सेंट्रोसोम। व्हाट इज सेंट्रोसोम? नया सेल ऑर्गेनेलिज हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, सेंट्रोसोम। दी centrioles along with its cytoplasm which surrounds it is called centrosome. Is called as centrosomes. The centrioles along with its cytoplasm which surrounds it is called as centrosome. ये डेफिनेशन मैंने लिखा है, ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा इस पे गौर कर लेंगे। ओवरऑल जब आप लोग एक एनिमल के सेल को देखेंगे, एनिमल के सेल के अंदर 2 दाने सेंटीरियोल के मौजूद होते हैं। देयर आर 2 सेंटीरियोल्स दैट आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। लेकिन जब आप लोग एक प्लांट के सेल को देखेंगे तो प्लांट के सेल के अंदर कोई भी सेंटीरियोल आपको दिखाई नहीं देता। अब एनिमल के सेल्स के अंदर जो ये सेंटीरियोल्स हैं, ये और इनके आसपास का जो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है वो मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जा रहा है? सेंट्रोसोम कहा जा रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि सेंटीरियोल, ये जो 2 दाने हो गए, ये क्या है बेटा? सेंटीरियोल्स, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। इन दोनों को मिला के हम लोगों के पास जो चीज़ आएगा उसे क्या नाम दे रहे हैं? सेंट्रोसोम्स का नाम दे रहे हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि जो सेंट्रोसोम्स या सेंटीरियोल्स हैं ये एनिमल के सेल में होते हैं, प्लांट के सेल में नहीं होते। एनिमल के सेल में होते हैं, आप देख रहे हैं एनिमल का सेल है वहाँ पर है, प्लांट के सेल में नहीं होते। तो हम ये बात यहाँ पर लिखेंगे, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, absent in प्लांट सेल। ऐसा नहीं कि सारे प्लांट्स के अंदर नहीं होता, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है ब्रायोफाइट्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है ब्रायोफाइट्स, जिसके अंदर लिवरवुड्स होता है, हॉर्नवुड्स होता है, मोसिस होते हैं। फुनेरा प्लांट के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो पानी के अंदर होते हैं एम्फीबियस प्लांट्स जिनको कह देते हैं, जो पानी के इंतहे करीब होते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर के होते हैं, जिनके पत्ते इंतहे बारीक बारीक होते हैं, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, उन प्लांट्स को ब्रायोफाइट्स कहा जा रहा है। तो ब्रायोफाइट्स के सिवाय बाकी जितने भी पौधे हैं उन तमाम के अंदर सेंटीरियोल अब्सेंट होते हैं, उन तमाम के अंदर सेंटीरियोल अब्सेंट हैं। अच्छा, एनिमल के सेल के अंदर हैं, वहाँ पर भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। कितने बेटा? 2 हैं। एनिमल के सेल में मौजूद हैं तो 2 हैं। और मज़े की बात ये दोनों के दोनों सेंटीरियोल भी एनिमल के सेल का जो न्यूक्लियस है उसके नज़दीक पाए जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे ना आपने सेंटीरियोल देखना है तो कोशिश करो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द देखो, आपको न्यूक्लियस के करीब करीब ही आपको पड़े हुए दिखाई दे देंगे। तो हम ये बात यहाँ लिखेंगे कि 2 in number found near the nucleus। इनकी तादाद 2 होती है और ये दोनों के दोनों दाने न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं। इनकी शेप के बारे में आप डिस्कस कर लें कि इनकी शेप कैसा है। आप ज़रा देख रहे हैं बेटा, ये एक सिलेंड्रिकल पाइप्स की तरह हैं। मैं इनको बाहर निकालूं, आपकी परमिशन हो तो मैं इनको बाहर निकाल रहा हूं। तो आप ज़रा देखिएगा, जब आप इनको बाहर निकाल के देखते हैं तो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब की तरह नज़र आ जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि जब आप इनको बाहर ला के देख देते हो तो आपको पता चल जाता है कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। तो हम अगला हेडिंग देने जा रहे हैं शेप की।
these are tube like in shape which are perpendicular to each other. ऐसा ना हो कि आपसे कोई कहे कि ये दोनों पैरेलल होते हैं, यानी कि ये दाना बजाय इधर यूं पढ़ने के आप ये कह दे, कोई आपसे कह दे कि ये यूं पैरेलल नहीं है ना, आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं ड्रा करना, ये पैरेलल नहीं होते बेटा। ये दोनों के बीच में कौन सा होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, एक खड़ा है और एक झुका हुआ है। ऐसे लगता है कि एल की शेप में अरेंज है, ऐसे लगता है बेटा एल की शेप में ये अरेंज है। अब हम लोग इन ट्यूब्स को डिटेल में पढ़ते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं कि ये अंदर से कैसे होते हैं। आप लोगों को याद हो, मैं आप लोगों को कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाया था, जिनमें से एक का नाम था साइटोस्केलेटन, और मैंने आपको कहा था साइटोस्केलेटन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, बड़े साइज के, दरमियाने साइज के और सबसे छोटे। जो बड़े साइज का होगा उसे क्या कहा जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल। जो दरमियाने होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसे क्या कहा जाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट, उनका साइज दरमियाना होता है। और जो बहुत ही छोटे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोफिलामेंट्स कहा जाता है। और मैंने आपको कहा था माइक्रोफिलामेंट्स मसल्स के अंदर होते हैं, अलबत्ता जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो तमाम के तमाम किसको बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स लाइक सेंट्यूरियोल एंड सिलिया एंड फ्लैजेला। याद है वहाँ का किस्सा? तो हमें उस लेक्चर को याद करते हुए ये पॉइंट जहन में आ गया कि जो सेंट्यूरियोल्स हैं वो तमाम के तमाम किस चीज़ से बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं। किससे बने हैं बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल से। तो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। बात पे गौर करना, बात से बात निकलती जाएगी। मुझे याद पड़ रहा है मैंने आपको एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ाया था जिसका नाम था राइबोसोम, और मैंने आपको कहा था कि राइबोसोम इज मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। याद है पक्का? राइबोसोम की तरह इसके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। जो सेंट्यूरियोल है, जब आप इसको देखेंगे इसके ऊपर भी आपको कोई मेम्ब्रेन नज़र नहीं आएगा। यूं आप नहीं देखेंगे कि इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन होता है, आपको यूं दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना बेटा, कि इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट होती है, देयर इज नो मेम्ब्रेन। तो ये बात आप लिखेंगे, दे डू नॉट हैव नो मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। पहली पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट, फिर ये किस चीज से बने हुए हैं? अगला पॉइंट, ये किस चीज से बने? एक जुमले के अंदर सारी कहानी को लिख लेते हैं। दीज आर triplets of 9 microtubules, 9 microtubules which centrally have a हब प्रोटीन। बच्चे स्ट्रक्चर 2 लफ्ज में 2 लाइन के अंदर हमने पूरा डिटेल लिख दिया। 2 लाइन के अंदर इसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर लिख दी। पहले हमने कहा कि इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। दूसरे नंबर पर मैंने एक खतरनाक जुमला लिखा है। आप देख रहे हैं बच्चे, मैंने एक खतरनाक जुमला लिखा है। वो जुमला क्या कह रहे हैं कि दीज आर ट्रिपलेट्स ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बड़े साइज के थे, उनको जब आप उठा के देखेंगे तो उसके अंदर कितने दाने होते हैं? इसके अंदर 9 दाने होते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं मैं आपको डायग्राम के साथ समझा दूंगा। दीज आर ट्रिपलेट्स ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल विच सेंट्रली हैव अ हब प्रोटीन। अब मैंने ये क्या लिखा है, इसको समझने के लिए हम लोग इसकी डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं कि इसकी डायग्राम कैसा होता है। ज़रा देखिएगा बच्चे, आपके पास
एक सेंटीरियोल पड़ा हुआ है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस गोल से ट्यूब वाले सेंटीरियोल के इस गोलाई को काट के देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आखिर ये जो ऊपर वाला पॉइंट बन रहा है इस जगह पर क्या क्या चीज़ होता है, यहाँ पर आखिर में क्या क्या चीज़ है। ये जो ऊपर वाला, लेट सपोज ये मेरे हाथ में पेन है, मैं इसके इस गोलाई वाले इस हिस्से में देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। तो जब मैं गौर से इसको देखूँगा तो मुझे पता चल जाता है कि ये जो सेंटीरियोल है इसके सेंटर में एक गोल सा प्रोटीन होता है। इसके सेंटर में एक गोल सा प्रोटीन है। इस गोल से प्रोटीन को आप लोग नाम दे देंगे हब प्रोटीन। क्या नाम दे देंगे? हब प्रोटीन। मैंने इधर लिखा है सेंट्रली हैव अ हब प्रोटीन। इस हब प्रोटीन से छोटे छोटे से 9 धागे निकल रहे हैं। 1 2, कोशिश करें इन धागों की लंबाई एक जितना करें, 3 4 5 6 7 8 9। इनसे सेंटर वाले प्रोटीन से एक धागा निकल रहा है, 9 धागे निकल रहे हैं। और ये 9 धागे आगे जाके गोल से एक राउंड शेप के माइक्रोट्यूब्यूल के साथ लगेगा। डायग्राम ड्रा कर लें। ये जो मैं रेड कलर के बना रहा हूं ये क्या चीजें बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो सेंटर में क्या है बच्चे? हब प्रोटीन है और साइड पर क्या चीज लगी हुई है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स की तादाद कितनी होती है? 9 होती है। और जब हम लोग और गौर से देखें, ज्यादा गौर कर लें, तो हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर और 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर और 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। बल्कि मुझे ग्रीन कलर से ड्रा करने दें ताकि डायग्राम के अंदर थोड़ा सा निखार आ जाए। तो बच्चे मैं क्या कह रहा हूं कि सेंटीरियोल क्या होते हैं? इनके सेंटर में एक प्रोटीन होता है, उसे कहा जाता है हब प्रोटीन, जिससे धागे निकल रहे हैं और हर धागा आगे जाके एक मोटे से माइक्रोट्यूब्यूल के साथ लगेगा। इस माइक्रोट्यूब्यूल को क्या कहा जाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल ही कहा जाएगा, जिनकी तादाद कितनी होती है? 9 होती है। और हर एक के अंदर फिर कितने कितने 3 होते हैं। तो 3 के लिए मैंने क्या कहा? ट्रिपलेट कहा कि दीज आर ट्रिपलेट्स ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल, के 9 माइक्रोट्यूब के अंदर 3-3 के दाने होते हैं। इस वजह से क्या कहा जा रहा है? ट्रिपलेट्स ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब यहां तक बात खत्म नहीं हो गई, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। जरा देखिएगा बच्चे, जरा देखिएगा, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल है और ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इसके अंदर के ये जो ट्रिपलेट का ऊपर वाला है, इस वाले को आप लोगों ने नीचे वाले के साथ जोड़ना है। इस वाले सिर को इसके नीचे वाले के साथ जोड़ना है। इसके सिरे को नीचे वाले के साथ जोड़ना है। इस वाले सिरे को इस नीचे वाले के साथ जोड़ना है। इसको इसके साथ जोड़ना है और यूं इसको इसके नीचे के साथ। क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया है, बल्कि मैं इसको यूं कर दूं, इसको मिटा दूं। तो ये उसी के 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। तो हम क्या कर रहे थे? इसके सिरे को इस नीचे के साथ, इसके सिरे को इस नीचे वाले के सिरे के साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो क्या हो रहा है बेटा? तमाम के तमाम माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं। तो सेंटीरियोल क्या है बच्चे? दिस इज कंटेनिंग अ सेंट्रली हब प्रोटीन, जिससे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं
और 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कितने मजीद छोटे पाइप्स होते हैं? 3 छोटे छोटे माइक्रो ट्यूब्स होते हैं। तो इसे क्या कहा जा रहा है? इसका स्ट्रक्चर कहा जा रहा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ सेंटीरियोल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फंक्शन ऑफ सेंटीरियोल, कि सेंटीरियोल काम क्या करता है। एक ही काम है इसका, हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन। दे हेल्प इन सेल डिवीजन। एक बात याद रखना, जो सेंटीरियोल है इट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गन, सेल्फ रिप्लिकेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की तरह। किसने बोला? मुझे पता था मेरी गुड़िया बोलेगी और सबसे अच्छी बात बोलेगी, बंदे को खुश करेगी। हाँ जी, तो इट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, इट इज अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। मैंने यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में हेल्प कर देता है। आपके जहन में आ रहा होगा कि सेल डिवीजन में कैसे हेल्प कर रहा होता है। जिन बच्चों ने पढ़ा उनके समझ में आ गया, जिन्होंने नहीं पढ़ा दे आर स्टिल कंफ्यूज। लेट्स सपोज ये एक सेल है, अब ये सेल सेल डिवीजन करने की तरफ चला जा रहा है। सेल डिवीजन करने के लिए ये अपने अंदर की जो 2 सेंटीरियोल्स हैं उनको डबल कर लेता है। पहला ये दूसरा ये, इनको डबल कर लेता है। ये खुद डबल हो जाते हैं, न्यूक्लियस की बात नहीं मानते, ये अपनी मनमानी करके खुद डबल हो जाते हैं और वो डबल आके यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। पहले कितने थे? 2 दाने, लेकिन जब सेल डिवीजन हो जाती है तो वो 2 से कितने हो गए? 4 हो गए। क्यों 4 हो गए? बिकॉज इट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेलिज। फिर होता क्या है कि इनसे लंबे लंबे से दागे निकल आ जाते हैं। इनसे क्या आ जाते हैं बेटा? लंबे लंबे दागे निकल आ जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है स्पिंडल फाइबर। याद है इन्हें क्या कहा जा रहा है? स्पिंडल फाइबर। और आपने कहीं पे पढ़ा हुआ है कि ये स्पिंडल फाइबर भी क्या चीज होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। मैंने इसी चैप्टर के अंदर आपको बता देता कि स्पिंडल फाइबर भी क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ओवरऑल सेंटीरियोल भी क्या चीज है? स्पिंडल फाइबर भी क्या चीज है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं। अब जरा देखिएगा बच्चे, होता क्या है कि क्रोमोसोम्स आके इन स्पिंडल फाइबर के ऊपर अरेंज होते हैं। ऐसा है? होते हैं ना भाई, आप लोगों ने देखा ना, इनके ऊपर आके अरेंज होते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो स्पिंडल फाइबर हैं इनके पीछे से बारीक बारीक से धागे निकल आ जाते हैं। याद है? जिन्हें कहा जाता है एस्टर। जिन्हें क्या कहा जा रहा है? एस्टर्स कहा जा रहा है। एस्टर की मदद से ये सेल मेम्ब्रेन के साथ, जैसे ईंट को या चील को हम दीवार के साथ ठोक देते हैं, तो समझो सेंटीरियोल एस्टर्स की मदद से सेल मेम्ब्रेन के साथ ठोक दिए गए, जोड़ दिए गए, बांध दिए गए। एक्चुअली एस्टर्स, साइटोप्लाज्म और सेंटीरियोल, इन तीनों को नाम दिया जा रहा है सेंट्रोसोम का। अब होता क्या है? सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन के दौरान ये एस्टर्स कंट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना शुरू कर लेते हैं, जिनकी वजह से सेंटीरियोल ऊपर नीचे होना शुरू होता है। जब सेंटीरियोल ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा तो उसकी वजह से एक किस्म का टेंशन पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, फोर्स पैदा होगा, और उस टेंशन की वजह से ये स्पिंडल फाइबर बीच से पट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पट जाएगा। और क्या होगा कि इस क्रोमोसोम का आधा पॉइंट ऊपर जाना शुरू करेगा और इसका आधा पॉइंट नीचे जाना शुरू कर देगा। तो क्रोमोसोम जब आधे आधे हो रहे हैं तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं? सेंटीरियोल की वजह से हो रहे हैं। अगर सेंटीरियोल नहीं होता तो क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े रहते और सेल डिवीजन बिल्कुल हो ही नहीं जाती। इस वजह से ये क्या करें बेटा? दे हेल्प इन द सेल डिवीजन। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? शुरू में इनको जब डिस्कवर किया गया, इनको एक नाम दिया गया एस्टर स्टार या एस्टर बॉडीज, एस्टर बॉडी।
जैसे सितारा जब आप आसमान पे देखते हैं टूट जाता है, जब सितारा टूटा हुआ तारा जब आप देखते हैं तो वो जाता है तो उसका एक लंबा सा टेल होता है। तो यूं लग रहा है कि ये सितारे हैं, टूट गए, ये इनके पीछे के क्या बेटा, टेल्स हैं। तो शुरू शुरू में लोगों ने इनको सितारे का नाम दिया, फिर बाद में इनको चेंज करके सेंटीरियोल का नाम रख दिया गया।